वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली इट इज़ द मेथड ऑफ ए क्लास टू एलोकेट द मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑफ ए क्लास। तो कंस्ट्रक्टर हमारा सिंपली इट इज़ द मेथड ऑफ ए क्लास एंड इट कैन ऑटोमेटिकली द मेमोरी कैन बी ऑटोमेटिकली टू द दिस मेथड बाय द रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जो कंस्ट्रक्टर है हमारा क्लास का एक मेथड होता है और इसको मेमोरी ऑटोमेटिकली अलोकेट कर दी जाती है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अर्थात हमें इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कंस्ट्रक्टर क्लास का एक ऐसा मेथड होता है जिसको हमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि हम सारे मेथड्स को कॉल करते हैं मेन के अंदर। अगर हम मेथड को कॉल नहीं करेंगे, एक मेथड के एक फंक्शन के तीन पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। तो जो कॉलिंग पार्ट है दैट इज टू बी डन इनसाइड द मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड के अंदर हमें करना पड़ता है। ठीक है, चाहे सी में चाहे जावा में। ठीक है, तो जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक आप उस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो कंस्ट्रक्टर इज ए मेथड ऑफ क्लास टू एलोकेट द मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑफ ए क्लास। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हमारा एक मेथड होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करने के लिए या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं, जैसा कि बाकी मेथड का भी यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी जो खासियत है कंस्ट्रक्टर की वो यही होती है कि इसे कॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, मेन के अंदर बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, जिसे हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, अभी आगे समझेंगे। ठीक है, तो इफ ए क्लास एज ए कंस्ट्रक्टर बेसिकली जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कॉल्स दैट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली। अगर किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट उस कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है, उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कंस्ट्रक्टर का यूज़ ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जहाँ पर हमारा प्रोग्रामर, जहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं यूज़र चाहे या ना चाहे वो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जहाँ पर हमारा प्रोग्राम यूज़र अगर नहीं भी चाहता है, जैसे हमारा जो कोई भी एप्लीकेशन है वो यूज़र की कमांड के करस्पॉन्ड वर्क करती है। अगर किसी स्थिति में यूज़र कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भी देता है, यानी जो हमें ऑपरेशंस रन कराने के लिए कुछ ऐसा कोड जो डेफिनेटली हमें रन कराना ही कराना है, जैसे हमारा बूटिंग प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो चलना ही चलना है चाहे यूज़र चाहे या ना चाहे। उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ होती हैं वो यूज़र के करस्पॉन्ड यूज़ होती हैं। यूज़र जिस एप्लीकेशन को चाहे ओपन करे, जिसको चाहे यूज़ करे। तो बूट प्रोग्राम चलना ही चलना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर आप सिस्टम को जब लोड करते हो, ऑन करते हो किसी भी कंप्यूटर को, तो सबसे पहले वो मेमोरी के अंदर लोड होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। तो इस प्रकार के जो कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी होती है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जिसको एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है, उसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड कर देते हैं, क्योंकि उसको कॉल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपका प्रोग्राम ऑन होगा, यानी जैसे वो एप्लीकेशन रन होगी या सॉफ्टवेयर यूज़ में होएगा, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज़र के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस स्थिति में जो डेवलपर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टर आर, तो कंस्ट्रक्टर इज ए मेथड ऑफ ए क्लास बेसिकली एंड इट्स मेजर feature is that Java runtime environment calls that constructor automatically। Java runtime environment constructor को automatically कॉल कर लेता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें यूज़र की ज़रूरत नहीं है, यानी हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रन टाइम एनवायरनमेंट उसे ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है। ठीक है, कैसे, अभी वो आगे देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, तो कंस्ट्रक्टर्स डू नॉट हैव रिटर्न टाइप और वैल्यू। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यानी कंस्ट्रक्टर किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। ना तो आप रिटर्न टाइप यूज़ करोगे, रिटर्न टाइप इसको कहते हैं हम वॉइड को कहते हैं। ना तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर वॉइड यूज़ कर सकते हो, और ना ही कंस्ट्रक्टर हमारा किसी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, यानी आप कंस्ट्रक्टर से वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते। ठीक है, दे हैव सेम नेम एज क्लास नेम, ये भी एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से सेम होता है, यानी ये वो फंक्शन होते हैं जिन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप प्रोग्राम के अंदर। इनका नाम क्लास के नाम से बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, ए डेराइव क्लास कैन कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो डेराइव क्लास बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है, यानी सब क्लास अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है। ठीक है, जावा ऑटोमेटिकली कॉल्स द कंस्ट्रक्टर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट के बनते ही कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है।
ठीक है, यानी इसे डॉट ऑपरेटर की हेल्प से कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। व्हेन ए पैरामीटर इज पास टू कंस्ट्रक्टर देन द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे कि आप मेथड्स के अंदर अगर आप पैरामीटर यूज करते हो, पैरामीटर किसे कहते हैं, अगर किसी मेथड के अंदर आप डेटा टाइप्स यूज करते हो, ठीक है, या एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हो, जिसे आप वेरिएबल भी कहते हो, इनका यूज़ करते हो, तो ये क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर कॉल यूज़ करते हो तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है कि अगर आप डेफिनेशन में पैरामीटर यूज़ कर रहे हो तो आपको कॉलिंग में भी पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो, एक नॉन पैरामीटराइज्ड या कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर, या दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर मैं इसके अंदर पैरामीटर पास कर दूं तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, और अगर मैं विदाउट पैरामीटर बना दूं तो ये विदाउट पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज्ड या कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कर देते हैं, मेथड ही तो है, उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया तो वो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। तो एक इसका एग्जांपल देखते हैं। ये सिंपल एक कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नॉट फोकस ऑन द प्रोग्राम। प्रोग्राम पे प्लीज डू नॉट फोकस ऑन द प्रोग्राम, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये फंक्शन के अंदर आप ऑपरेशन तो कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारी क्लास है रॉक नाम की, इट इज़ द क्लास विद द नेम रॉक नाम की क्लास है। इसके अंदर हमने एक मेथड लिया है रॉक, ठीक है। तो देखिए दोनों का नाम क्या है, सेम है। तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया है, आप चाहें जो चाहे करें, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर हमने केवल एक मैसेज डिस्प्ले करा लिया है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है, प्रोग्राम से हमारा लेना देना नहीं है। ऑपरेशन आप इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो चाहे लगा सकते हैं। तो हमने एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया, क्रिएटिंग रॉक। अब देखिए ये दूसरी क्लास ली है हमने, यहाँ पर एक क्लास क्लोज है, ठीक है। दूसरी क्लास ली है हमने पब्लिक क्लास टेस्ट, उसके अंदर हमने मेन फंक्शन ले लिया है, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, आप जानते हो स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट, ये एरे होता है, इसे मेमोरी बफर भी कहते हैं। स्ट्रिंग टाइप का हमने आर्ग्यूमेंट एरे पास करते हैं, ठीक है। डेटा टाइप अब इसका चेंज नहीं कर सकते, आप इसका नेम चाहे चेंज कर दो, डेटा टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा। सिंटैक्स है जावा का, डिफाइंड है, ठीक है, सिंटैक्स है। आप स्ट्रिंग की जगह इंटीजर डेटा टाइप ले लो, इसमें नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ उसका नेम जरूर चेंज कर सकते हो, आर्ग्स की जगह आप कुछ और नेम ले लो, लेकिन ये एरे होता है। और ये भी आपको पता है कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि जावा के अंदर हम बिना साइज दिए एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरे का सिंटैक्स है ये, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमने फॉर लूप लगाया हुआ है, फॉर लूप लगा करके 0 से 10 तक लूप चला रखा है, और वहाँ पर हमने यहाँ पर ये न्यू रॉक, ठीक है, ये क्लास का रॉक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। आप इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो डायरेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का काम न्यू ऑपरेटर का होता है जावा के अंदर। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना मतलब मेमोरी एलोकेट करना। ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर होता है, बनता है, तब भी मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट में, और आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास नेम एंड फंक्शनल पैरेंथेसिस, ठीक है, ठीक है, फंक्शनल पैरेंथेसिस। ये सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ठीक है। ये जो वेरिएबल होता है जिसे हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट तो एक्चुअली मेमोरी स्पेस है, ये उस मेमोरी स्पेस का रेफरेंस होता है, एक तरीके से पॉइंटर। जावा के अंदर पॉइंटर इंप्लीमेंट नहीं होता, लेकिन आप कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लेकिन आप ये मान के चलें कि ये जो वेरिएबल होता है इसके पास एड्रेस होता है उस मेमोरी ब्लॉक का जो इस क्लास रॉक को एलोकेट हुआ है, ठीक है। तो जब हमें इस वेरिएबल की ज़रूरत, ये आइडेंटिफायर होता है, दिस इज आइडेंटिफायर, इसे क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, इसे क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। आप चाहो तो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के, ये हमारा कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है, हमें यहाँ पर क्लास वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम कॉलिंग नहीं करेंगे। अच्छा कॉलिंग कब होगी, आप कहोगे सर इसमें कॉलिंग कैसे होगी। कॉलिंग बेटा ऐसे होगी कि अगर मैं इसमें ओबीजे डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, आप लोगों ने अगर मेरी पहली लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आप उसमें समझ जाएंगे कि ओबीजे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओबीजे डॉट किसी फंक्शन का नाम, किसी पर्टिकुलर फंक्शन का नाम रॉक, जो कि उस क्लास का मेंबर हो, इस तरीके से कि ये कॉलिंग होती है, ये होती है बेटा कॉलिंग, दिस इज कॉलिंग, इसको कहते हैं कॉलिंग, ठीक है। हमने यहाँ पर कॉल नहीं किया है, ये हमने कहीं पर यहाँ पर कॉल नहीं किया है, क्योंकि हमने और कोई फंक्शन लिया ही नहीं है। आप चाहो तो कोई और फंक्शन भी ले सकते हो,
ठीक है। ऐसा नहीं इस क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर ही लेना है केवल क्लास के अंदर और भी तो फंक्शन हो सकते हैं। एक क्लास के अंदर आप 100 and 200 फंक्शंस भी ले सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कंस्ट्रक्टर वही होता है जिसका नाम क्लास के नाम के साथ सेम होता है, इसलिए यूज़र आप लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली कि कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कौन सा कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से अगर मैं करता तो ये कॉलिंग कहलाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने कहीं कॉलिंग नहीं किया है, लेकिन आपको आउटपुट दिखेगा। कैसे, मतलब आपको आउटपुट कैसे दिखेगा? आपको ये मैसेज दिखेगा, ये मैसेज आपको विजिबल होगा, ठीक है, ये मैसेज आपको शो होगा, लेकिन आपने कॉल ही नहीं किया। तो यही तो खासियत है कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। रन टाइम इन्वायरमेंट इसे अपने आप कॉल कर लेता ऑब्जेक्ट के बनते ही। अदरवाइज ये नॉर्मल फंक्शन होता। अगर इसका नाम रॉक की जगह कुछ और होता, मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ रॉक की जगह इसको मैं ऐड नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन का नाम अगर ऐड होता तो आपको यहाँ पर जब तक आप इसको obj डॉट ऐड नहीं करते तब तक ये आपको आउटपुट, ये मैसेज आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं होता, ठीक है। तो ये खासियत होती है कंस्ट्रक्टर और नॉन कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, विदाउट कंस्ट्रक्टर और नॉर्मल फंक्शन के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इससे फ़ायदा क्या होता है, जब कभी प्रोग्रामर को ऐसा ऑपरेशन लगाना होता है जिसमें यूज़र का इंस्ट्रक्शन का वेट ना करना पड़े एप्लीकेशन को। अदरवाइज एप्लीकेशन किसके करस्पॉन्डिंग काम करती है? यूज़र के एक्शन के करस्पॉन्डिंग काम करती है। अगर मैं अपने फ़ोन में कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो जब मैं क्लिक करूँगा तभी वो ऑपरेट करेगी, ठीक है। तो कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो हमें बिना यूज़र की इंस्ट्रक्शन के भी ऑपरेट होना चाहिए जिनको, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने बूट स्टेप लोडर का एग्जांपल आपको दिया, तो यूज़र के बिना परमिशन के भी उसको चलना है, एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बूट स्टेप लोडर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा कंस्ट्रक्टर का, मैंने यहाँ पर अभी ऐड लिख दिया, ठीक है, आपको 10 टाइम्स ये मैसेज डिस्प्ले होगा क्योंकि आपने लूप के अंदर कर रखा है इसको, ठीक है, आपने इसको लूप के अंदर कर रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर रॉक आई पास कर दिया, ये आई पास नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये 10 बार आपको क्या करेगा, 10 बार आपको क्रिएटिंग रॉक मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दूं, तो अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से रॉक इंट ए यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, डेफिनेशन में, और यहाँ पर इसको कॉल करते वक्त भी यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे, आई मैंने इसको दे दिया, तब ये साथ में क्रिएटिंग रॉक जब मैसेज प्रिंट करेगा तो उसके साथ में एक वैल्यू भी प्रिंट करता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अप टू 9, 0 to 9 प्रिंट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर को बनाने का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आपके सुझाव और आपके क्वेश्चंस मेरे YouTube चैनल पे मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियोस के अंदर कोई अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं आपके सजेशंस के लिए आगे भी काम करूँगा और इस तरीके की वीडियोज़ में लाता रहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।